हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं एनएसपीसी लिमिटेड के बारे में। एनएसपीसी को लेकर अगर बात की जाए तो आज एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी देखने को मिल चुकी है। कंपनी को ऑलरेडी एक बार फिर से सरकार से एक बड़ा तोहफा मिल चुका है क्वार्टर फोर रिजल्ट्स के पहले। तो अब क्वार्टर फोर रिजल्ट्स के पहले एक बड़ी ऑर्डर इन्वेस्टमेंट को लेकर यहाँ पे अप्रूवल जो मिला, तो उससे अब आने वाले सेशन में काफ़ी कुछ जो है बदलता हुआ आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ कंपनी के क्वार्टर फोर नंबर्स पर इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है और रिजल्ट्स कब तक आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं। साथ ही इस रिजल्ट में कंपनी क्या डिविडेंड बोनस वगैरह भी कुछ प्रोवाइड करने वाली है या नहीं, तो वो चीज़ें भी चेकआउट करने वाले हैं और कल के सेशन के लिए क्या खास रहने वाला है, तो ये चीज़ें भी कवर करने वाले हैं। पर इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली। जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। सबसे पहले अगर आज की क्लोजिंग पर अगर बात की जाए तो 76.82 के ऊपर आपको क्लोजिंग देखने को नजर आने वाली है। वहीं अगर बात की जाए पिछले 5 सेशन की, तो पिछले 5 सेशन के उतार-चढ़ाव भी आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आने वाले हैं, क्योंकि ₹73.52 तक गिरावट भी नज़र आई। पर आज के सेशन का इंट्राडे का जो हाई रहा, वो 77.45 के ऊपर देखने को मिला, जो काफ़ी बेहतरीन भी नज़र आया। पर इसके अलावा मार्केट में जो उतार-चढ़ाव थे, वो आज काफ़ी ज़्यादा देखने को नज़र आए। भारतीय बाज़ारों को लेकर भी अगर बात कर ली जाए, तो भारतीय बाज़ार एक बार फिर से अच्छा रिकवर होते हुए नज़र आए हैं। खासकर आज के सेशन के वॉल्यूम के लिए अगर हम बात करें, तो आज के सेशन के लिए वॉल्यूम जो निकल के आई है 1,24,86,489 की वॉल्यूम निकल के आई है, जो काफ़ी बड़ी वॉल्यूम कह सकते हैं। और इसके अलावा कंपनी में लगातार जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ती हुई नज़र आई है। साथ ही साथ जहाँ अब ऑर्डर को लेकर यहाँ पे बात कर रहे थे, तो उसमें देखने को ये मिला कि कैबिनेट द्वारा जल विद्युत परियोजना में 26,069 करोड़ के निवेश के आवंटन को मंजूरी दिए जाने के बाद एनएचपीसी के शेयरों पर अभी जो नज़रें हैं वो टिकी हुई है कल के सेशन के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे जो मार्केट क्लोजिंग के बाद ये अपडेट निकल के आई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 अप्रैल को एनएचपीसी के शेयरों पर सबकी नज़र रहने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सीसीईए ने अरुणाचल प्रदेश में कमला जल विद्युत परियोजना के लिए 26,059.50 करोड़ रुपए के निवेश को ऑलरेडी मंजूरी दे दी है, जिससे कल काफ़ी ज़्यादा जो है निगरानी पर ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब इसमें मेन चीज़ क्या निकल के आई कि कंपनी ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश का क्रा दाड़ी और क्रुंग कुमे जिले के कामले में 1720 मेगावाट एमडब्ल्यू कमला एचपी के निर्माण के लिए निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें आने वाले टाइम में 1720 मेगावाट, इससे प्रति वर्ष 6,870 मिलियन यूनिट एमयू ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद रहने वाली है। और इस परियोजना में अभी के टाइम जो देखने को मिला है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी जेवीसी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा, जिससे केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण के लिए 4,773 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता भी प्रदान की जाने वाली है। तो ओवरऑल कंपनी के में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल मिल चुका है और राज्य की इक्विटी हिस्सेदारी के लिए 17 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। यानी ओवरऑल अभी के लिए ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। आने वाले नेक्स्ट रिजल्ट में यानी कि क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के लिए ये एक बड़े इन्वेस्टमेंट के अप्रूवल को बड़ी मंजूरी मिल चुकी है, क्योंकि अभी क्वार्टर फोर के लिए तो यहाँ पे जो डेटा है वो कैलकुलेट करने के लिए शायद से कंपनी की तरफ से अपने रजिस्ट्रार को दे दिया गया है। तो इस वजह से अब इस रिजल्ट के अंदर तो ये डेटा कैलकुलेट होने से रहा, अब नेक्स्ट रिजल्ट के अंदर ये चीज़ें जो है कैलकुलेट होती हुई नजर आने वाली है। तो अब आज यहाँ पे कंपनी की तरफ से ये भी बता दिया गया है कि कंपनी के नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो डेटा है वो अपने रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को दे दिया गया है। तो जल्द ही कंपनी के नंबर्स भी आने वाले हैं। अब मेन चीज़ निकल के आती है कि कंपनी इस बार रिजल्ट में डिविडेंड बोनस कुछ प्रोवाइड करेगी या नहीं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि फिलहाल कंपनी ने अभी ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। लास्ट टाइम कंपनी ने डिविडेंड जरूर ऐलान किया था, पर अभी लेटेस्ट में अगर बात करें तो कंपनी ने लेटेस्ट में अभी कोई ऐलान नहीं की है। लास्ट टाइम की अगर बात की जाए तो इंटरम डिविडेंड 10 फरवरी 2026 को अनाउंसमेंट किया था। फिलहाल अभी कंपनी ने इसने तो नहीं किया है, पर अभी के टाइम विश्वविशियस इंडिया लिमिटेड ने अभी के टाइम जो डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया है। ₹1.50 का फाइनल डिविडेंड रहने वाला है 30 अप्रैल
26 इसकी रिकॉर्ड तिथि रहने वाली है, तो इस कंपनी का भी आप फाइनेंशियल डेटा चेकआउट कर सकते हैं। बट बता दूँ बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली। अब यहाँ पे एनएसपीसी के नंबर्स के लिए प्री आउटलुक्स अगर देखें तो पिछले रिजल्ट में कंपनी के जो प्रॉफिट निकल के आई थी, तो वो यहाँ पे देखने को मिला था 321 करोड़ का। पिछले क्वार्टर 4 में 920 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। यानी कि क्वार्टर 3 का अगर डेटा लेटेस्ट में लास्ट टाइम का अगर देखते हैं, तो वहाँ पे कंपनी को काफ़ी कम प्रॉफिट हुआ था और कंपनी की सेल पर भी अगर ओवरऑल यहाँ पे नज़र अगर डाली जाए, तो कंपनी को सेल भी काफ़ी कम हुई थी। यानी कंपनी के खर्चे कहीं न कहीं ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आए थे, हमें देखने को जो नज़र आए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहाँ क्वार्टर 2 में 2027 करोड़ तक का देखने को मिल रहा था, वहीं क्वार्टर 3 में ओनली 212 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया। तो इस वजह से कहीं न कहीं हालात इसके थोड़े से अनस्टेबल देखने को मिले थे, पर कल का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। रही बात नंबर्स की लिए, तो आज कंपनी ने अपने रजिस्ट्रार को डेटा दे दिया है, तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट भी रिलीज़ कर दिया गया है। तो इसमें अब होगा ये कि रजिस्ट्रार जल्दी इसके नंबर्स को कैलकुलेट करके कंपनी को प्रोवाइड करेगा। जैसे ही कंपनी के पास डेटा आएगा, तो कंपनी बोर्ड मीटिंग के लिए जो डेट है वो फाइनलाइज करेगी और उसके बाद कंपनी बोर्ड मीटिंग करके कंपनी के जो नंबर्स है वो डिस्क्लोज कर देगी। तो ये सब चीज़ें कंपनी के नंबर्स के लिए प्रोसेस रहने वाली है। नंबर्स की अपेक्षा इस बार कहीं न कहीं थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्वार्टर 3 के नंबर्स के मुकाबले कहीं न कहीं क्वार्टर 4 के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा बेटर पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। हालात मार्केट के भी धीरे-धीरे सुधरते हुए नज़र आए हैं। अभी ट्रम्प की तरफ से भी आज अपडेट देखने को मिलती। कल कंपनी जो ट्रम्प ने ऑलरेडी पहले ही क्लियर कर दिया था कि अभी 2 वीक तक किसी भी तरीका का जो फायर वगैरह है, सीज़ फायर वगैरह नहीं किया जाएगा। हालात कहीं न कहीं स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं और आगे के लिए अगर स्टेबल होते हैं, तो मार्केट पर काफ़ी अच्छा असर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, जिससे आने वाले टाइम में मार्केट रिकवर करेगा और कहीं न कहीं फाइनेंशियली जो कंडीशन है ग्लोबली, वो कहीं न कहीं सुधरती हुई नज़र आ सकती है, जिससे एक मार्केट का फिर से जो सुपरविज़न है वो कहीं न कहीं देखने को मिल जाए। तो इसका एक कहीं न कहीं एक अच्छा अपडेट जो है ट्रम्प की तरफ से भी देखने को मिला। आज लेटेस्ट में अगर देखा जाए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है ट्रम्प की तरफ से। अभी तक हालात जो है उन पर कहीं न कहीं ट्रम्प की तरफ से बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं, जिससे आगे जो प्रेस वार्ता के माध्यम से या आधिकारिक तौर पे मीटिंग्स के माध्यम से कहीं न कहीं जो शांति वार्ता पर ज़्यादा बात की जाएगी। इस पर कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं मध्यस्थता पर देखने को मिल सकती है, जिससे मार्केट और ग्लोबली जो आर्थिक तंगी थी वो कहीं न कहीं सुधरती हुई नज़र आ सकती है और हालात रिकवर हो सकते हैं। अब रही बात कंपनी की एनएसपीसी के लिए, तो कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव थिंग में अगर देखा जाए, तो अभी का कंपनी का जो स्थान है वो नंबर 4 पे देखने को मिला है अपने सेगमेंट में। नंबर 5 पे जो एनएलसी इंडिया देखने को मिल रही थी, नंबर 4 पे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी देखने को मिल रही है। जो कहीं न कहीं वापस एक अच्छी रिकवरी की तरफ कंपनी बढ़ती हुई नज़र आई। लास्ट टाइम भी काफ़ी अच्छा कंपनी के लिए डेटा निकल गया था क्वार्टर 3 का भी, तो बेटर देन क्वार्टर 4 का काफ़ी एक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है। कल काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिलने वाली है ये कंपनी। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर शेयर करें। साथ ही मैं आप लोग को बता दूँ कि बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।